वैज्ञानिकों ने खोला कलयुग के अंत का रहस्य। हम सब ने कलयुग के अंत की कहानियां सुनी हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पाप बढ़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ भविष्यवाणियां न हों और ये हमारे आज की हेडलाइंस हों? क्या होगा अगर कलयुग के अंत की ये चेतावनियां सिर्फ साधु संतों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित न हों, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में भी इनके सबूत मिल रहे हों? आज हमारे साइंटिस्ट्स भी कुछ इसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वो इसे कलयुग नहीं, बल्कि जलवायु संकट, मानसिक स्वास्थ्य महामारी और सामाजिक बिखराव जैसे नाम देते हैं। इस वीडियो में हम धर्म और विज्ञान को एक साथ लाएंगे और उस रहस्य को उजागर करेंगे जो दोनों हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम वाकई एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? आयु और स्वास्थ्य का पतन, भविष्यवाणी जो सच हो रही है। हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, मनुष्य की औसत आयु और शारीरिक शक्ति में भारी गिरावट आएगी। लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे और शरीर कमजोर पड़ जाएगा। यह भी कहा गया है कि युग के अंत तक इंसान छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाएगा। ये सुनने में किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन एक पल रुककर अपने चारों ओर देखिए। आज विज्ञान भी कुछ इसी तरह की सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसे हम तरक्की का प्रतीक मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हम प्रकृति से दूर और मशीनों के बहुत करीब आ गए हैं। हमारा खाना अब खेतों से ज्यादा फैक्ट्रियों से आ रहा है। फास्ट फूड और जंक फूड पर हमारी निर्भरता ने मोटापा, मधुमेह और दिल की बीमारियों को घर घर पहुंचा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी यही बताते हैं कि हर साल लाखों युवा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के कारण असमय ही मौत का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खतरे में है। काम का दबाव, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और हर वक्त ऑनलाइन रहने की मजबूरी ने तनाव, चिंता और डिप्रेशन को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। प्रदूषण हमारी हवा में जहर घोल रहा है, जिससे फेफड़ों की बीमारियां आम हो गई हैं। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि हजारों साल पहले ग्रंथों में जो लिखा गया था वो आज हमारी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में एक अलग रूप में सच साबित हो रहा है? क्या ग्रंथों में सेहत में गिरावट की भविष्यवाणी आज की इन लाइफस्टाइल बीमारियों का ही एक प्राचीन रूपक थी? प्रकृति का प्रकोप, जब धरती अपना संतुलन खो देगी, शास्त्रों में कलयुग के अंत का वर्णन करते हुए हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र आता है। कहा गया है कि उस समय या तो प्रलयंकारी बारिश होगी या भयानक सूखा पड़ेगा। नदियां अपना रास्ता बदल देंगी या सूख जाएंगी और धरती पर अन्न उगाना मुश्किल हो जाएगा। मौसम इतने चरम पर होगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं गला देने वाली सर्दी तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी। अब इसी बात को विज्ञान की भाषा में समझते हैं। वैज्ञानिक दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह सिर्फ 1 डिग्री तापमान का बढ़ना नहीं है, यह हमारे पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने दुनिया भर में भयानक मौसमी घटनाओं की जैसे बाढ़ ही देख ली है। कहीं बेमौसम खतरनाक बाढ़ पूरे के पूरे शहर डुबो रही है, तो कहीं सालों का सूखा फसलों को तबाह कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म होती धरती का मतलब है कि हमारा वायुमंडल ज्यादा नमी सोखता है, जिस वजह से बारिश ज्यादा तीव्र और विनाशकारी हो जाती है। ग्लेशियर, जो हमारी नदियों के पानी का मुख्य स्रोत हैं, वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। इससे शुरुआत में बाढ़ आती है, लेकिन लंबे समय में यह नदियों के सूखने का कारण बन सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के शुरुआती महीनों में ही प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान ने पिछले साल के आंकड़ों को पार कर लिया है। तो जब भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ महाप्रलय और जल प्रलय की बात करते हैं, तो क्या वे असल में क्लाइमेट चेंज के इन्हीं भयानक प्रभावों की ओर इशारा कर रहे थे? क्या ये भविष्यवाणियां एक चेतावनी थीं कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो वो अपना संतुलन वापस पाने के लिए एक भयानक रूप लेगी? कलयुग की सबसे बड़ी पहचान अधर्म का बढ़ना और इंसानी रिश्तों का टूटना बताया गया है। पुराणों के अनुसार इस युग में लोग स्वार्थी, धोखेबाज और लालची हो जाएंगे। माता पिता और बच्चों के रिश्ते से सम्मान गायब हो जाएगा। पैसा ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और लोग थोड़े से फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे।
सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रहेगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। शायद यह कलयुग की सबसे सटीक भविष्यवाणी है जो आज हकीकत बनती दिख रही है। आज के समाज को वैज्ञानिक और समाजशास्त्री सामाजिक बिखराव के दौर से गुजरता हुआ देख रहे हैं। रिश्तों की गर्माहट अब सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट्स में कहीं खो गई है। हम हजारों वर्चुअल दोस्तों से घिरे होने के बावजूद असल जिंदगी में अकेले पड़ गए हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें ऐसे बुलबुलों में कैद कर रहे हैं जहां हम सिर्फ वही सुनते और देखते हैं जो हम पहले से मानते हैं। इससे समाज में ध्रुवीकरण और नफरत बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय बहस कर रहे हैं और विश्वास की जगह शक ने ले ली है। यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार और नैतिक पतन अब कोई छिपी हुई बात नहीं रही। ऐसा लगता है मानो समाज का नैतिक ढांचा ही चरमरा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया और गलत सूचना का प्रसार समाज के ताने बाने को कमजोर कर रहा है और यह सामाजिक बिखराव का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो जब हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा और रिश्ते खोखले हो जाएंगे, तो क्या वे इसी मानसिक और सामाजिक संकट की बात कर रहे थे? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक पतन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पतन भी है जिसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं? महाप्रलय और नए युग की दहलीज तो हमने देखा कि कैसे स्वास्थ्य का गिरना, प्रकृति का विनाश और समाज का टूटना, ये तीनों भविष्यवाणियां आज वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाती हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या महाप्रलय कोई एक दिन में आने वाली घटना है या यह एक धीमी प्रक्रिया है जो पहले से ही चल रही है? शायद महाप्रलय का मतलब किसी एक विनाशकारी दिन से नहीं बल्कि इन सभी संकटों का एक साथ अपने चरम पर पहुंचना है। एक ऐसा पॉइंट जहां हमारा सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य का ढांचा एक साथ ढह जाए। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत का वर्णन हमेशा विनाश के साथ खत्म नहीं होता। यह कल के अवतार के आगमन और सतयुग की स्थापना के साथ खत्म होता है। कल्कि को एक ऐसे उद्धारक के रूप में बताया गया है जो अधर्म का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। अगर हम इसे एक आधुनिक प्रतीकात्मक नजरिए से देखें तो कल्कि किसका प्रतीक हो सकते हैं? शायद कल्कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि मानवता की उस सामूहिक चेतना का प्रतीक है जो इस विनाश को देखकर जागेगी। यह उस क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है जो तब आता है जब इंसानियत यह समझ जाती है कि अब बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। और सतयुग, एक नया स्वर्ण युग, विज्ञान और तकनीक जो आज विनाश का कारण भी बन रहे हैं, वही एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गरीबी और बीमारी को खत्म करने के लिए हो, जहां स्वच्छ ऊर्जा हमारी धरती को फिर से स्वस्थ करे और जहां लोग डिजिटल दुनिया का उपयोग एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए करें। यह एक ऐसा सतयुग होगा जो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी उन्नत होगा। भविष्यमालिका जैसे कुछ ग्रंथ कहते हैं कि महाविनाश के बाद केवल वही लोग बचेंगे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। शायद इसका गहरा मतलब यह है कि इस संकट से वही समाज उभर पाएगा जो ज्ञान, करुणा, सहयोग और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने के मूल्यों को अपनाएगा। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि कलयुग का अंत कब होगा या कल्कि कब आएंगे। असली सवाल यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, एक ही चेतावनी दे रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हमारे आज के काम ही हमारे कल का निर्माण कर रहे हैं। कलयुग का अंत शायद किसी कैलेंडर की तारीख पर नहीं बल्कि हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं या एक नई शुरुआत की ओर, इसका फैसला हमें और आपको मिलकर करना है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्य और ज्ञान से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।